दोस्तों आप देख सकते हो आईरेडा का स्टॉक है जिसका आईपीओ आया था 30 और 32 के प्राइस पे और लिस्ट हुआ था 50 पे और उसके बाद ये प्रॉपर एक रॉकेट की तरह ऊपर ही जाते गया है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर लिस्ट होने के बाद 122 रुपीज़ तक गया था और उसके बाद धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हुआ। बट यहाँ पर कितना नीचे आएगा मुझे नहीं पता, ना ही कोई सपोर्ट लेवल में मार्क कर सकता हूँ। सीधा सपोर्ट लेवल यहाँ पर मुझे मिलता है 68 रुपीज़ पे। लेकिन मैं यहाँ पर एक टूल को प्लॉट करता हूँ बॉटम टू टॉप और यहाँ पर मुझे यहाँ पर सपोर्ट लेवल मिल चुके हैं। सो फर्स्ट लेवल पे सपोर्ट नहीं लिया लेकिन सेकंड लेवल पे प्रॉपर सपोर्ट लिया 38.6 रुपीज़ पे। अब ये सपोर्ट तो लिया लेकिन अब और ऊपर कितना जाएगा, ऑल टाइम हाई ब्रेक करके और ऊपर कितना जाएगा वो भी आप पता कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं टूल लेता हूँ और यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ, इसे यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ तक मैं इसे रिट्रेसमेंट को मार्क करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसे मार्क किया है। अब अमेजिंग टूल को देखिए, एग्जैक्टली इसने मुझे सभी यहाँ पर फ्यूचर के लेवल्स बताए और एग्जैक्टली 161.8 लेवल से यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और सीधा यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस फिबोनाची सीरीज के पहले वीडियो में। यस दोस्तों, हमने यहाँ पर एक वीडियो अपलोड किया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेसिस पे और हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका सपोर्ट मिला। बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया। सो मैंने यहाँ पर सोचा कि डिटेल में आपके लिए एक सीरीज़ लाता हूँ जिसके अंदर मैं फिबोनाची के रिलेटेड डिटेल में बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें कवर करूँगा। सो इस वीडियो में यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि फिबोनाची एक्चुअली है क्या और ये कहाँ से वर्ड आया और ये फिबोनाची यहाँ पर टूल बना कैसे। जैसे कि मैंने आपको आईरेडा का एग्जांपल दिया कि किस तरह से फिबोनाची आपको फ्यूचर के लेवल बता देता है, किस तरह से आपको सपोर्ट लेवल बता देता है। क्योंकि मार्केट में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि यहाँ पर हम सपोर्ट लेवल कहाँ मार्क करें। बहुत सारे सपोर्ट लेवल हमें मिलते हैं, कोई लेवल वर्क करते हैं, कोई लेवल वर्क नहीं करते। तो इसी का सोल्यूशन एक मैं यहाँ पर लेके आया हूँ जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन। ये पूरी सीरीज में हम यहाँ पर जानेंगे कि फिबोनाची है क्या, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची एक्सटेंशन और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन और फिबोनाची को मिलाकर हम कैसी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, कब कैसे यहाँ पर रिएक्ट करता है, स्टॉप लॉस टारगेट, ये सारी चीजें इस प्लेलिस्ट में हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि यहाँ पर प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो, सो मैं यहाँ पर चाहूंगा कि बेसिक से आपको मैं यहाँ पर पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन। तो चलिए फर्स्ट हम यहाँ पर जानते हैं कि फिबोनाची आया कहाँ से, फिबोनाची है क्या और हम इतना क्यों इसे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फिबोनाची बनाया किसने। फिबोनाची एक यहाँ पर टूल है जो मार्केट में यूज होता है, जो बनाया गया है फिबोनाची पिसा। फिबोनाची पिसा एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने यहाँ पर फिबोनाची सीरीज का इन्वेंशन किया था। और फिबोनाची सीरीज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर रेशियोज कैसे डिराइव होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम इसे मार्केट में क्यों यूज करते हैं, जो मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशन है हम इसे मार्केट में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका सिंपल सा रीजन है। फिबोनाची के जो रेशियोज हैं आपको पूरे नेचर में मिलेंगे। अगर फिबोनाची के रेशियो में यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन बना है जैसे कि ताजमहल, प्रॉपर फिबोनाची रेशियो दैट इज फी। अगर आपने स्पेशल 26 देखी होगी जिसके अंदर ऋतिक रोशन अपनी गर्लफ्रेंड के फेस पे फी ढूंढता है, फी मतलब फिबोनाची का रेशियो है दैट इज 61.8%। अगर कोई भी चीज इस 61.8% में बनी होती हो या फिर फॉर्म हुई होती है तो वो सबसे ब्यूटीफुल चीज मानी जाती है, मतलब परफेक्ट कंस्ट्रक्शन माना जाता है नेचर का। तो यहाँ पर हर एक चीज में फॉलो होती है फिबोनाची के रेशियोज, भले ही वो यहाँ पर सेवन वंडर हो या फिर कोई भी फूल हो, फूल की पत्तियां, अगर आप कोई भी फूल के पेटल्स देखोगे तो वहां पर फिबोनाची सीरीज के नंबर्स में से ही आपको मिलेंगे। इसी तरह यहाँ पर जो मार्केट ट्रेडर्स थे उन्होंने यहाँ पर देखा कि फिबोनाची तो पूरे नेचर में वर्क करता है, तो मार्केट भी तो यहाँ पर नेचर का ही हिस्सा है। तो इसी को देखते हुए उन्होंने इस रेशियो के बेसिस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट और कई सारे टूल्स यहाँ पर इन्वेंट किए जो मार्केट में यहाँ पर यूज करते हैं हमारे एनालिसिस के लिए। यही हम यहाँ पर टूल सीखेंगे इस पर्टिकुलर पूरे प्लेलिस्ट में। चलिए फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि ये सीरीज डिराइव कैसे होती है और ये रेशियोज यहाँ पर डिराइव कैसे होते हैं। चलिए यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं कि फिबोनाची की जो सीरीज है वो यहाँ पर डिराइव कैसे हुई। तो यहाँ पर फिबोनाची जो सीरीज है वो डिराइव होती है जस्ट टू नंबर से, दो नंबर मतलब 0 और 1 से। तो फिबोनाची पिसा ने क्या किया, अब थर्ड नंबर को डिराइव करने के लिए उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से ऐड कर दिया। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं 1 को ऐड करता हूँ फर्स्ट नंबर से जो है 0, तो यहाँ पर मुझे 1 मिलता है। अब अगर मुझे फोर्थ नंबर मुझे चाहिए तो फोर्थ नंबर के लिए मैं क्या करूँगा, करंट नंबर को उसके प्रीवियस नंबर से ऐड करूँगा और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 2। इसी तरह से मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ और अब इन्फिनिटी तक ये कैलकुलेशन
कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बहुत सारे जब तक आप करना चाहो इसे कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर ये रेशियो कैसे डिराइव होता है और ये फी करके क्या है। तो चलिए रेशियो यहाँ पर डिराइव करके मैं आपको बताता हूँ कि फिबोनाची रेशियो होते क्या है। जैसे कि यहाँ पर 34 है, तो 34 डिवाइड मैं करूंगा इसके नेक्स्ट नंबर से। 34 को डिवाइड करते हैं नेक्स्ट नंबर से, 34 डिवाइडेड बाई 55, तो यहाँ पर मुझे मिल गया 61.8%। तो मुझे यहाँ पर एक रेशियो मिल गया। अगर आपको सेकंड रेशियो चाहिए तो सेकंड रेशियो के लिए आप क्या करोगे, 34 को डिवाइड करोगे उसके अल्टरनेट नंबर से, मतलब एक नंबर छोड़कर दूसरे नंबर से आप इसे डिराइव करोगे। आपको यहाँ पर मिल जाएगा 38.2%, जो आपको सेकंड रेशियो यहाँ पर मिल चुका है। अगर मुझे यहाँ पर थर्ड रेशियो मुझे चाहिए तो मैं 34 को डिवाइड करूंगा, यहाँ पर दो नंबर को छोड़ूंगा। पहले मैंने एक नंबर छोड़ा, अब मैं दो नंबर को छोड़ूंगा और 144 से इसे यहाँ पर डिवाइड करता हूँ। सो इस तरह से मुझे 61.8, 38.2 और 23.6% के रेशियो मुझे मिल चुके हैं। और इस तरह से आप और भी रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हो और नंबर्स को छोड़ छोड़कर। अब देखिए, अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ नीचे, बाकी नंबर्स के लिए अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो आपको सेम रेशियो मिलेंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मतलब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर 55 को 89 से डिवाइड करूँ तो मुझे सेम रेशियो मिलेगा। अगर मैं 144 को 233 से डिवाइड करूँ जो इसका नेक्स्ट नंबर है, तो मुझे यहाँ पर सेम रेशियो मिलेगा। अगर मैं 144 को एक नंबर छोड़कर डिवाइड करता तो भी मुझे यहाँ पर सेम रेशियो मिलेगा। सो इसीलिए फिबोनाची के रेशियोज यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि हम कौन से दो टूल हम डिस्कस करने वाले सीरीज में, सो दैट नेक्स्ट सीरीज के लिए आप रेडी रहो। सो इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे दो टूल के बारे में, जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन। अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है क्या, एक आपको मोटा मोटी आपको एक यहाँ पर आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि मार्केट में कोई भी ट्रेंड यहाँ पर एक डायरेक्शन में नहीं जाता, जैसे कि यहाँ पर सीधा सीधा मार्केट कभी ऊपर तो नहीं जाता, हमेशा पहले एक रिट्रेस करेगा, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको मूव मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर ऊपर कंटिन्यू करता है। तो रिट्रेसमेंट क्या होता है, जैसे कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर एक पुल बैक लेगा, ऊपर गया पुल बैक लेगा, ऊपर गया पुल बैक लेगा। ट्रेंड हमेशा ऐसे ही ट्रैवल करता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ऐसे रॉकेट की तरह कोई भी स्टॉक ऊपर नहीं जाता, इस तरह से जिगजैग वे में ही आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे एक बॉटम मिल गया, ये टॉप बन गया, ये बॉटम है, ये टॉप है, ये बॉटम है और ये टॉप है। तो ये आपका बॉटम है, ये आपका टॉप है। अब ये टॉप पिछले वाले से हायर है तो आपका हायर टॉप हो गया, और ये बॉटम पिछले वाले से हायर है तो आपका हायर बॉटम हो गया। तो हायर टॉप हायर बॉटम मतलब ये अप ट्रेंड में है। अब अप ट्रेंड में जाते जाते बीच बीच में आपको ये ऑपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट दिखते हैं, ये आपको ऑपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट दिख रहे हैं, हम इसे कहते हैं रिट्रेसमेंट या फिर पुल बैक या फिर ऑपोजिट मूवमेंट हम इसे बोल सकते हैं। अब ये जो रिट्रेसमेंट आया है, कितना अंदर तक आएगा, कहाँ पर ये रिट्रेसमेंट रुकेगा और कहाँ से दोबारा ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ये हमें नहीं पता। तो यही चीज़ जानने के लिए हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल इस्तेमाल करते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बॉटम से लेकर टॉप तक यहाँ पर प्लॉट करता तो मुझे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट लेवल्स मुझे बता देता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कि कहाँ कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, सो दैट आप ऑलरेडी प्रिपेयर रहो और आप वो ट्रेड कैप्चर कर पाओ। अब बात करते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन के बारे में। अगर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन की बात करूं तो फिबोनाची एक्सटेंशन एक ऐसा टूल है जो आपको ऑल टाइम हाई स्टॉक्स को कैप्चर करने के लिए हेल्प करता है। अब हमें पता है कि हम सपोर्ट लेवल तो मार्क कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ट्रेंड होता है, लेकिन ऑल टाइम हाई स्टॉक को कैसे कैप्चर करें, तो इसके लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए, एक बॉटम, एक टॉप और एक रीसेंट रिट्रेसमेंट। डोंट वरी, मैं डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में इसे कवर करूंगा और डिटेल में आपको समझाऊंगा, सो दैट आप इजीली इसे कोई भी स्टॉक पे यूज कर पाओ। सो इस बेसिस पे आपको यहाँ पर फ्यूचर के लेवल सबको बता देता है फिबोनाची एक्सटेंशन के कहाँ तक ये जा सकता है और कहाँ से रिवर्सल ले सकता है। सो इस तरह से दो टूल हम डिस्कस करेंगे इस पूरी सीरीज में, और वो भी डिटेल में। आई होप दैट आप सभी को ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करोगे हमें यहाँ पर मोटिवेशन मिलती है और भी आपके लिए इस तरह के कुछ नए नए टॉपिक्स लाने के लिए। एंड वंस अगेन सॉरी कि हमने इतने टाइम से कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया था, बिकॉज हम यहाँ पर काम कर रहे थे हमारी स्ट्रैटेजीज के ऊपर, हमारे मार्केट व्यू को लेकर, और अब हम रेडी हैं आपको और ज़्यादा बेटर कंटेंट और बहुत ज़्यादा बेटर यहाँ पर मार्केट के बारे में नॉलेज देने के लिए। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और यहाँ पर जुड़े रहिए हमारे साथ स्टॉक एरो के साथ। सो मिलते हैं फिबोनाची के नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।